मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। ये पागलपन है, ये विचार की ये मदमस्ती है जिसके कारण हम लगे, और लाखों लोग लगे। कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा, तब भी लगेगी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में अब भाजपा अपने वर्चस्व को बढ़ाने में जुट चुकी है। साथ ही अगर बात करें तो आगे आने वाले लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी अपना परचम लहराना चाहती है, जिसे लेकर तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई है। है इतना ही नहीं, बीजेपी की तरफ से जमकर सत्ता पक्ष के लोगों पर और साथ ही अगर बात करें तो विपक्ष पर भी निशाना साधा गया है और बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताई गई है। यानी कि देश में अगर कोई पार्टी इस वक्त सबसे आगे है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, और ये दावा किसी और की तरफ से नहीं बल्कि खुद बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बता दें आपको कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया कि देश में अगर कोई पार्टी रह जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि देश में सिर्फ भाजपा रह जाएगी, सारे राजनीतिक दल खत्म हो जाएंगे, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता, हमारे पास अपनी विचारधारा है, स्पष्ट लक्ष्य है, लेकिन उनके पास परिवार के अलावा कुछ भी नहीं। आज देश में भाजपा के विरोध में लड़ने वाले कोई राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं है। हम ऐसे 100 परिवारों को जानते हैं जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर चुनाव में जमानत बचाकर यहां तक की यात्रा पूरी की है। हम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, कैडर आधारित पार्टी है, हमारा कोई मुकाबला नहीं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वह तो अब केवल भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है, संगठन है ही नहीं। हमारा क्या मुकाबला करेगी? हम जहां हैं वह 40 वर्षों की तपस्या का प्रतिफल है। इसी कारण आज देश में हमारा सबसे बड़ा जनाधार है। कांग्रेस या कोई अन्य राजनीतिक दल ऐसी तपस्या कर सकती है क्या? कोई 2 दिनों में संगठन का काम पूरा करके मैदान नहीं मार सकता। यानी कि सीधे सीधे बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड को भी ये बताने की कोशिश की है कि बीजेपी के पीछे अगर आप कितना भी काम कर ले, अपने संगठन को मजबूत बनाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इसके बावजूद आप बीजेपी को कभी भी पछाड़ नहीं पाइएगा। इसके साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला किया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, और उन्होंने साफ कर दिया है कि आगे आने वाले समय में भी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ही सरकार रहेगी और बीजेपी की ही जीत होगी। ऐसे में आगे आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जाती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन बात अगर हम करें तो बिहार में जिस तरह से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, इस बैठक के बाद बिहार का राजनीतिक पारा पूरी तरह से गर्मा चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।